बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। पंजाब में जो सूरत हाल है ये अब खतरनाक गेम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन खान ने सदर अलवी को खत लिख दिया है कि गवर्नर को उसके ओहदे से हटाया जाए। अब ये गवर्नर को ओहदे से हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन अगर बाजुल नजर में देखें तो सदर गवर्नर को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि सदर वफाक की तरफ से होता है और वफाक में ज्यादा अख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और गवर्नर पंजाब का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। माजी में भी कई दफा इस ऐसे वाकया सामने आए हैं कि जब गवर्नर राज लगाने की जरूरत पड़ी है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जब वजीर आला शहबाज शरीफ थे तो गवर्नर राज लगा था, सुलेमान तसीर को उनके हवाले गवर्नरशिप की गई थी और पंजाब के मामला सुलेमान तसीर को ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन गवर्नर राज को ज्यादा अरसा नहीं रहा। गवर्नर जब भी माजी में लगा है तो तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा तक ये गवर्नर आज किसी भी सूबे में नहीं रहा। कोई ना कोई वहां पर वजीर आला, क्योंकि पंजाब की या सूबे पंजाब की या किसी भी सूबे में सबसे अहम जो सीट होती है वो वजीर आला की होती है, इसलिए इसको ज्यादातर खाली नहीं रखा जाता। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, परवेज लाई को डी नोटिफाई करने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने कहा कि जो परवेज लाई है ये एतमाद का वोट दें, लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया क्योंकि सेशन चल रहा है। तो गवर्नर पंजाब की तरफ से जब ये डायरेक्शन की तो 4 बजे तक राना सनाउल्लाह की डेडलाइन थी, लेकिन अब तकरीबन 10 बज रहे हैं और 12 बजे तक ये कायम रहेगी और उसके बाद क्या फैसला होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक कहानी चल रही है, इमरान खान के साथ वही एक तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है कि जो कौमी असम्बली में दोहराई गई थी। जिस तरह उनके बंदों को तोड़ा गया, जिस तरह उनके बंदों को खरीदा गया और उनको एक तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया, तो ऐसी ही सूरत हाल पंजाब में भी नजर आ रही है। आज पंजाब की जो खवातीन की अरकान है उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि हमें फोन कॉल्स आ रही हैं, पैसों की पेशकश की जा रही है और साथ साथ ये भी पेशकश की जा रही है कि अगली दफा आप हमारी सीट से इलेक्शन लड़े। तो इमरान खान ने मुस्कुराया, कहा आप मुझसे पैसे ले लें लेकिन पीटीआई के नजरियात के ऊपर कायम रहें। तो अगर पंजाब से निकल जाते हैं परवेज लाई तो अगला वजीर आला जो आता है उसके ऊपर भी एक डेडलॉक बरकरार है। अभी तक मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी का वजीर आला आ जाए और पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आला आ जाए। सरदारी ने कहा भी है कि हमजा शहबाज है वो भी मेरे बच्चों की तरह है, वो वजीर आला बन जाए। अब ये क्या गेम है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जो सूरत हाल इस वक्त जारी है, महंगाई की लहर जारी है और दूसरे मामला हैं, अवाम के अंदर एक गुस्सा है, अवाम भूख से तिलमिला रही है, उनके पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह डाउन जा रही है, जो भी वज़ीर आला पंजाब की सीट पर बैठेगा वो कांटों की स्टेज होगी। अगर मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब आ जाता है तो उनको लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं उस तरह कर पाएंगे जिस तरह वो पहले डिलीवर करते रहे हैं, तो उनका जो रिएक्शन है आवाम का वो इलेक्शन में उनको देखना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि कोई और वज़ीर आला बन जाए, इस कांटों की स्टेज पे कोई और बन जाए, हम परवेज लाई को भी हटा दें और इस स्टेज को भी बचा रहे। अब 21 जनवरी को मियां नवाज शरीफ भी मुल्क में वापस आ रहे हैं, ग्राउंड रूल के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आकर वो इलेक्शन कैंपेन को अपने हाथ में लेंगे। जल्द से जुलूस जो मुनक्कद होंगे, कार्नर मीटिंग जो मुनक्कद होंगे, जल्द से जुलूस जो आएंगे उसमें मियां नवाज शरीफ आपको नजर आएंगे और 21 जनवरी को वो मुतवक्का तौर पर पाकिस्तान में आ सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब पीटीआई के हाथ से निकल जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ केपी की इमरान खान के पास रह जाएगा। और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ पिछले 1 साल से सियासत गर्म है, तो लगता है कि अब इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया गया है। अब इमरान खान अगले इलेक्शन में उतरेंगे तो सही, इलेक्शन में लड़ेंगे तो सही, लेकिन अभी तक जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो इमरान खान के खिलाफ चल रही हैं। परवेज लाई भी इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि जनरल बाजवा का जो इशू हुआ वो आपके सामने है। अब तक आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि परवेज लाई का क्या इंटरव्यू आया, उसके बाद इमरान खान का क्या इंटरव्यू आया। परवेज लाई नाराज है कि जनरल बाजवा के खिलाफ क्यों बात की गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो ना नूली की हुई है, ना पीपल्स पार्टी की हुई है, ना पीटीआई की हुई है। यहां पर सबसे बड़ी जो जीत नजर आ रही है वो चौधरी शुजात की जीत नजर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ दोबारा चौधरी शुजात के पास इकट्ठी हो रही है और वो कह रही है कि अगर यही कुछ ही करना था तो फिर हमारे पास जो पहले एक तहरीक आई थी या जो हमें पहले एक ऑप्शन दिया गया था कि हम वजीर आला परवेज लाई को बना देते हैं, पीटीआई की तरफ से एक रुकन गया था, दवाई खैर भी हुई थी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी पैगाम
भेजा गया था। तो अगर हमने पीटीआई को इस तरह ही नाराज करना था तो फिर हमें वो ऑप्शन मान लेना चाहिए था, जिसके ऊपर चोई शुजात ने एक लेटर भी जारी किया था, जब सरदारी के पास जाके बैठ गए थे और कहा था कि आप परवेज लाई को वोट ना दे। तो अब मुस्लिम लीग नून यकजा होती हुई नजर आ रही है और चोई शुजात की जो बसीरत है, सियासी बसीरत है, उसको दाद देती हुई नजर आ रही है कि उस वक्त अगर आप ये फैसला कर लेते तो हमारे हक में बेहतर होता। लेकिन आज रात 12 बजे तक ये गेम चलेगी और उसके बाद ये गेम क्या रुख अख्तियार करती है ये देखने वाला होगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब जहां पर बैठे हैं गवर्नर हाउस में, उसके बाद पीटीआई का अरकान जमा है और पंजाब असेंबली के बाद पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, कंटेनर वहां पर मौजूद हैं, ठीक उसी तरह कि जिस तरह कौमी असेंबली के बाहर जेल की वो गाड़ियां पहुंच चुकी थी, कैदियों की वो गाड़ियां पहुंच चुकी थी गिरफ्तार करने के लिए। तो जैसे इस्लामाबाद में एक ग्राउंड तैयार की गई थी, इस तरह पंजाब में भी एक ग्राउंड तैयार की जा रही है। अगर वहां पर कोई हंगामा होता है तो उसके लिए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, उनकी गाड़ियां भी पहुंच गई हैं। तो परवेज लाई खुद भी ये इशारा दे चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जिसको चाहती है वो अपना वजीर आला बना ले। तो फिर ये अभी तक डेडलॉक क्यों बरकरार है कि अगर परवेज लाई इशारा दे चुके हैं, लेकिन परवेज लाई भी जो है वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, वो इस तरह नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाला जाए ताकि मैं बाद में कह सकूं कि मुझे दबाव के तहत निकाला गया, मैं तो इस्तीफा देना नहीं चाहता था। यानी कि जो गलती पहले दोहराई गई सियासी जमातों को नाराज करके, वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते कि इमरान खान को नाराज किया जाए। तो ये सूरत हाल है कि वो परवेज लाई है इस वक्त गमगीर सूरत हाल का शिकार है कि अगर वो इस तरह निकलते हैं तो जाहिर बात है इमरान खान नाराज हो जाएगी, पीटीआई नाराज हो जाएंगी, और अगर वैसे निकल जाते हैं तो फिर उनकी सियासत के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाएगा। बहरहाल अगले चंद घंटे बहुत ज्यादा अहम है, आपको अपडेट रखेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।